गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं पुष्प के मादा जननांग अर्थात स्त्री केशर एवं उसमें विकसित होने वाले गुरु बीजाणु धानी अर्थात बीजांड की संरचना का वर्णन करूँगा। पुष्प में नर जननांग का प्रतिनिधित्व जायांग अथवा स्त्री केशर करता है। यदि जायांग की संरचना को देखें तो प्रत्येक जायांग में मुख्यतया 3 भाग होते हैं: वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। स्त्री केशर को ही जायांग भी कहते हैं। यदि वर्तिकाग्र की बात की जाए तो वर्तिका के ऊपर का शीर्ष भाग होता है। यह भाग चौड़ा होता है, चिपचिपा होता है, अतः यह परागण क्रिया के समय एक मंच का कार्य करता है, अर्थात वायु आदि के द्वारा लाए गए परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जहाँ पर परागकणों में अंकुरण की क्रिया होती है। बात करते हैं वर्तिका की। वर्तिकाग्र से नीचे का भाग पतली एक खोखली रचना बनाता है, जिसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका का ऊपरी भाग वर्तिकाग्र से जुड़ा होता है, जबकि निचला भाग अंडाशय से जुड़ा होता है। वर्तिका से नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय अंदर से इसमें पट पाए जाते हैं और पट पाए जाने के कारण अंडाशय 1, 2, 3 अथवा 5 या उससे अधिक भागों में बटा हो सकता है। अंडाशय अंदर से जितने अधिक भागों में बटा होता है, उन्हीं चैम्बर को, उन्हीं कक्ष को अंडप कहा जाता है। अंडाशय में जितने कक्ष या अंडप होते हैं, उसे उतना ही अंडपी अंडाशय कहते हैं। यदि अंडाशय में 2 अंडप हैं तो उसे द्विअंडपी अंडाशय, और अगर ज़्यादा अंडप हैं तो उसे बहुअंडपी अंडाशय कहते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एक अंडपी, द्विअंडपी तथा पंच अंडपी अंडाशय का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक अंडपी अंडाशय के जो उदाहरण हैं वो गेहूँ हैं, धान है, आम है, मटर है, जो कि निषेचन के पश्चात अंडाशय ही फल में बदलता है। तो अगर हम किसी फल को काटते हैं और उसमें एक ही कक्ष दिखता है, एक ही चैम्बर दिखता है, तब उसे हम एक अंडपी अंडाशय से विकसित मानते हैं। और यदि फल 2 भागों में या 5 भागों में बटा है तो उसे हम ये मानते हैं कि ये 2 अंडपी अंडाशय से या पंच अंडपी अंडाशय से विकसित है। सरसों में अंडाशय पहले एक अंडपी होता है, परंतु ये बाद में द्विअंडपी हो जाता है। मकोई में द्विअंडपी अंडाशय पाया जाता है, जबकि भिंडी में पंच अंडपी अंडाशय पाया जाता है। तरबूज में पाया जाने वाला अंडाशय बहुअंडपी होता है। पपीता में, आर्किड में बहुअंडपी
अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय के प्रत्येक अंडक में बीजांड पाया जाता है और यह बीजांड ही निषेचन के पश्चात फल बनता है तथा अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं बीजांड की या गुरु बीजाणुधानी, अर्थात वह संरचना जिसमें गुरु बीजाणु अर्थात अंड कोशिका का विकास होता है उसे हम गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। यदि बीजांड की संरचना को देखा जाए तो बीजांड जो है अंडाशय की अंदर उसकी गर्भाशयी गुहा में स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं जिन्हें हम चित्र की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। इसमें इसका आधारीय भाग बीजांडाशन कहलाता है जो कि फूला हुआ होता है। बीजांडाशन के ऊपर का बेलनाकार भाग बीजांड व्रंत कहलाता है तथा बीजांड व्रंत से ऊपर का पूरा गोल भाग बीजांड काय कहलाता है। अर्थात यह बीजांड की बॉडी या उसकी संरचना को बनाता है। बीजांड व्रंत से ऊपर जिस स्थान पर बीजांड व्रंत बीजांड काय से मिलता है उस स्थान को, उस बिंदु को नाभिका अथवा हाइलम कहते हैं। इसके ऊपर की संरचना बीजांड काय। बीजांड काय का में दो सिरे हैं। एक सिरा जिस पर जो कि खुल रहा है, मुख के समान संरचना बना रहा है, उसे बीजांड द्वार कहते हैं तथा बीजांड द्वार के विपरीत ओर का सिरा जो है वो निभाग या चैलाजा कहलाता है। बीजांड काय के ठीक बीच में एक गुब्बारे के समान फूली हुई संरचना पाई जाती है। इस संरचना को भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश या एम्ब्रियोसैक कहते हैं। इस भ्रूण कोश में सामान्यतः 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्रक पाए जाते हैं। यदि भ्रूण कोश की संरचना को देखें तो इसमें 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर पाई जाती हैं, जबकि 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार से विपरीत सिरे की ओर पाई जाती हैं तथा 2 ध्रुवीय केंद्रक बीच में पाए जाते हैं। तो इस तरह से कुल 8 केंद्रक पाए जाते हैं। कुछ समय के पश्चात बीच के जो 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं उनके चारों ओर कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाने पर ये दोनों केंद्रक एक कोशिका बना लेते हैं। तो इस प्रकार भ्रूण कोश 8 केंद्रक युक्त और एक 7 कोशिकीय रचना बन जाती है। इस संरचना को या इस प्रकार के बीजांड को पॉलीगोनम टाइप बीजांड भी कहते हैं। भ्रूण कोश से बाहर की ओर की कोशिकाएं जो कि सामान्यतः पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं से बनी संपूर्ण संरचना जो है वो बीजांड काय कहलाती है।
बीजांडकाय से बाहर की ओर 2 या 3 या उससे अधिक परतें पाई जाती हैं। इन परतों को अध्यावरणी परतें कहते हैं। जिस स्थान पर ये परतें नहीं पाई जाती हैं, जिस जगह पर, वह जगह बीजांड द्वार कहलाती है। निषेचन होने के पश्चात बीजांड बीज में बदलता है तथा ये जो अध्यावरणी परतें हैं, ये अध्यावरणी परतें बीज का कठोर आवरण बना लेती हैं, जिसे बीजावरण कहते हैं। इस प्रकार बीजांड की संरचना में यही मुख्य भाग होते हैं। अर्थात एक बार अगर हम इसको पुनः दोहराएं तो बीजांड की संरचना में जो पाई जाने वाली चीज़ें हैं वो हैं बीजांडाशन, बीजांड ब्रंत, नाभिका, निभाग, बीजांडकाय, अध्यावरणी परतें, बीजांड द्वार तथा भ्रूण कोश। इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बीजांड की संरचना बनती है। प्रारंभिक बीजांड के अंदर भ्रूण कोश विकसित होने की प्रक्रिया, या कहें कि भ्रूण कोश में अंड कोशिका विकसित होने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन मैं अगले चैप्टर में करूँगा, अगले नेक्स्ट वीडियो पर।